दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रचार किया। शाहजहानाबाद चौराहे से रोड शो शुरू करने से पहले सिंधिया ने कालिका मंदिर में दर्शन किए। भोपाल में सिंधिया ने कहा कि भाजपा का संकल्प विकास और सेवा है। कांग्रेस विधायक ने यहाँ कोई विकास नहीं करवाया, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आलोक शर्मा विकास जरूर करवाएंगे। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में भाजपा को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक व मंत्री ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पूर्व विधायक ने कहा कि कर्नाटक वाला हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर तेज है। टिकट न मिलने से नाराज नेता दल बदल कर अपनी पार्टी का खेल बिगाड़ने में लगे हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर अंचल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी ने अपने 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य के चाचा ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। लाल सिंह के चाचा गोहद के वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण सिंह हैं, जो कि अब कांग्रेसी हो गए हैं। दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है। बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में 1400 पीजोमीटर लगाने की तैयारी। रियल टाइम लेवल मिलने से पता चलेगा कि कितना घट चुका है भूजल। बता दें कि प्रदेश में भूजल की स्थिति का रियल टाइम पता करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB प्रदेश भर में 1400 नए पीजोमीटर लगाएगा। यह एक बोरवेल होते हैं जिसमें डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाया जाएगा और इनमें से 10 पीजोमीटर भोपाल में लगाए जाएंगे। CGWB प्री मानसून और पोस्ट मानसून स्थिति की रिपोर्ट भी जारी करता है। इससे यह पता चलता है कि वर्तमान में विभिन्न जिलों में भूजल की स्थिति क्या है और कहां भूजल चिंताजनक स्तर पर है। बल्कि दो चुनाव के बीच का सफर। अब महाराज से आम आदमी की इमेज बनाने की कोशिश में जुटे हैं सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अपने शाही अंदाज छोड़कर आम आदमी के रूप में पहचान बनाने में जुट चुके हैं। कांग्रेस में स्टार प्रचारक के रूप में सभाएं लेने वाले सिंधिया भाजपा में स्टार प्रचारक के तौर पर सभाएं तो संबोधित कर ही रहे, संगठन में बूथ स्तर तक की बैठकों का आयोजन भी कर रहे। ग्वालियर चंबल अंचल के चुनाव का जिम्मा सिंधिया पर है। विधानसभा के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करना है। गुना में हुई हार के बाद अब वो प्रत्येक व्यवस्था की समीक्षा खुद कर रहे। बल्कि राज्य के बिरसा जिले में सरपंच के साथ 70 ग्रामीणों ने प्रत्याशी के सामने ली भाजपा की सदस्यता। भाजपा के प्रत्याशी मुकेश टंडल का संपर्क इन दिनों जोरों पर है। ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के समय ग्राम लंखंगर में सरपंच राजू अहिरवार के साथ यहाँ के 70 से ज्यादा ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मुकेश टंडल ने सभी नए सदस्य का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वो भाजपा प्रत्याशी के साथ प्रचार करते हुए प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनवाने के लिए कार्य करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी मुकेश टंडन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का यथोचित समाधान करवाएंगे। राज्य के छतरपुर जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को देश की प्रगति को रिवर्स गियर में ले जाने के लिए माहिर बताते हुए लोगों से उसे कम 100 साल के लिए सत्ता से तरसाने का आह्वान किया है। मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कहा कि लोगों को कांग्रेस के जाल में न फंसने की चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह रिवर्स गियर में गाड़ी हमें पीछे ले जाती है, उसी तरह कांग्रेस भी रिवर्स गियर में माहिर है और अच्छे शासन को बुरे शासन में बदलने में माहिर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता में थी तब उसने लगभग 100 वर्ष पहले जल स्रोतों की समृद्ध विरासत वाले बुंदेलखंड की जल समस्याओं का हल करने के लिए कुछ नहीं किया और वहां के लोग लंबे समय तक पानी की एक बूंद के लिए तरसते रहे। गरीब कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस को अपने जाल में फंसाने में सफल रहे पीएम मोदी। गरीब कल्याण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में सफल रहे पीएम मोदी की सर्वाधिक पसंद की गई मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक आगे बढ़ाने की घोषणा पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि प्रधानमंत्री चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे। इसी को आधार बनाकर पीएम ने कांग्रेस पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाया। पीएम मोदी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार में गरीब कल्याण की योजनाओं का हर सभा में उल्लेख किया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेगा और उसके हस्तक्षेप की मांग करेगा। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग से बीजेपी ने की शिकायत। लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चालू है। वहीं राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रचार जो है चरम पर है। इसी कड़ी में हाल ही में प्रियंका गांधी प्रत्याशी के हित में प्रचार करने के लिए पहुंची थी, जहां पर उन्होंने BHEL को लेकर दिए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी पर निशाना साधने को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए
प्रियंका गांधी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है और बीजेपी ने कहा कि प्रियंका ने जो आरोप लगाए हैं वो असत्य और निराधार हैं। अगली खबर, दीपावली से एक दिन पहले आएगा भाजपा का संकल्प पत्र, गरीबों के लिए खोलेगी सौगातों का पिटारा। 12वीं कक्षा के टॉपर में सीबीएसई स्कूल के बच्चों को भी लैपटॉप देने, किसानों को लाभ देने के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2500 रुपए तक किया जा सकता है। गरीबों के लिए बिजली सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान भी किया जा सकता है। वहीं गैस सिलेंडर भी 500 रुपए में देने का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि अब मेरी मध्य प्रदेश में कोई भी सभा नहीं होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की चुनावी सभा का आयोजन को लेकर सागर जिले में कंफ्यूजन हो गया। जिले के सुर्खी विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत ने ऐलान किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रचार करने के लिए आ रही है, लेकिन उमा भारती इस सभा में नहीं पहुंची। उमा भारती ने सागर जिले की सुर्खी विधानसभा से जो तकनीकी कठिनाई आई उसको लेकर गुस्सा थी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली बहना के पैसे बंद कर देगी। होशंगाबाद में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। स्मृति ईरानी ने कहा कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस की सरकार ने बीमारू प्रदेश बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो विकास योजनाएं शुरू हुई और एमपी को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है। 15 महीने के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विकास कार्य पर रोक लगाने के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं बंद की। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर धोखे से भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो लाडली बहना योजना को बंद कर देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नर्मदापुरम जिले के होशंगाबाद विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर सीतासरन शर्मा के समर्थन में सभा कर रही थी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस रोजगार सहायकों एवं सचिवों का नियमित पद पर करेगी समायोजन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों से बड़ा वादा किया है। इनका नियमित पदों पर समायोजन किया जाएगा। वर्तमान में इन पदों पर 23,000 लोग काम कर रहे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस ने सत्ता का विकेंद्रीकरण करके लोकतंत्र में वास्तविक अधिकार ग्राम पंचायतों को सुनिश्चित करवाए, क्योंकि ग्रामों की खुशहाली से ही प्रदेश में खुशहाली आती है। इस लक्ष्य को सशक्त रूप से साकार करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। कमलनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों की मांग पर न्याय करेंगे एवं ग्राम रोजगार सहायक को सहायक पंचायत सचिव का दर्जा देंगे। राज्य में संविदा कर्मचारी को नहीं मिला वेतन, चुनाव को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत नियमित पदों पर काम करने वाले संविदा पैरामेडिकल स्टाफ ने और डॉक्टरों ने पिछले 5 महीनों से वेतन न मिलने के कारण चुनाव का बहिष्कार किया है। मध्य प्रदेश संविदा पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन तिवारी ने बताया कि कई जिलों में पिछले 5 महीने से बिना वेतन के काम कर रहे बच्चों की फीस जमा करने के लिए कर्मचारी के पास पैसे नहीं है। इस संबंध में इस विभाग के अधिकारी कह रहे कि वेतन हेड में पैसा नहीं है तो दूसरे मद से इसमें वेतन मद में पैसा ट्रांसफर करने के लिए वित्त विभाग में फाइल भेज रहे। बड़ी खबर, राज्य में खाद का बड़ा संकट बचा है विधानसभा का चुनाव में नेताजी कुर्सी की फसल काटेंगे, लेकिन इन्हीं चुनाव के बीच अफसरों की लापरवाही से मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट उमड़ पड़ा है। बड़ी खबर, अंतिम सप्ताह में पूरी ताकत झोंकने उतरे राहुल गांधी, कई क्षेत्रों में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही दिन रह गए। पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगी है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिग्गजों को आना जाना लगा हुआ है। बता दें कि राहुल गांधी अब जबलपुर, सतना, इंदौर, बड़वानी, राजपुर सहित कई जगहों पर अब सभा करेंगे। बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा दावा, कहा कि फिर से वही बनाएंगे सरकार। लाडली बहना योजना में वंचित नामों को फिर से पूरा जोड़ देंगे और सभी लाडली कहलाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर जनसभाएं करके फिर से सरकार बनाने का दावा किया और कहा कि सरकार बनने के बाद लाडली बहना योजना में छूटे नामों को शामिल कर लिया जाएगा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे और सभाओं के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आए और सभा के दौरान लाडली बहना योजना को लेकर जनता से सवाल किया कि पैसे आए कि नहीं। गांव में कुछ बहनें रह गई है, वो भी फिक्र ना करे, चुनाव के बाद सरकार बनाकर छूटी हुई बहनों के नाम भी जोड़ दूंगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में बेहद कड़े मुकाबले में फंस गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, ब्राह्मण वोटों पर ही निगाहें। बता दें कि मध्य प्रदेश में इंदौर एक सीट से जो है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बेहद कड़े मुकाबले में फंस गए हैं। इसके बाद से विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल हो गई है। 10 साल के बाद चुनाव लड़ने के लिए अखाड़े में उतरे कैलाश विजयवर्गीय को इस बार कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के पास पैसे की ताकत के साथ कार्यकर्ताओं की बेहद बड़ी फौज है। इसके साथ ही वो पिछले 5 वर्षों के दौरान कराए गए अपने कामों के दम पर मतदाताओं के समर्थन मांग रहे। कांग्रेस प्रत्याशी ने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश विजयवर्गीय के लिए 10 साल के बाद चुनावी अखाड़े में जीत भी आसान नहीं है। विजयवर्गीय को चुनावी अखाड़े का दांव पेच बखूबी आता है, लेकिन इस बार बेहद कड़ा मुकाबला है।